हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, कू क्या है? कू है वो क्या होता है? भील जनजाति का घर होता है, उसे कू बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजातीय समूह है? तो वो है ग्रास या जनजातीय समूह है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने घरों के लिए बडेर पद का उपयोग करता है? तो वो है सीरवी समुदाय, जो अपने घरों के लिए बडेर का या अपने मंदिरों के लिए बडेर का पद है वो प्रयोग करता है सीरवी समुदाय। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 के नीमका थाना में आयोजित हुआ था? तो मगन सागर जी महाराज। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो 12 जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो गमेती कहलाता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। भीलों का मोहल्ला फला और बहुत से झोंपड़े मिलकर पाल, और पाल का मुखिया पलवी कहलाता है। और भीलों के गांव का मुखिया तदवी और समस्त गांवों का समूह है या मुखिया गमेती कहलाता है। यानी गांवों का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। पाल किसे कहते हैं? तो बिल्लों की बस्ती होती है उसे पाल कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है दजिया और चिमाता। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ग्रियर्सन ने किस बोली को बिल्लों की बोली की संज्ञा दी है? तो वागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने बिल्लों की बोली की संज्ञा दी है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधों का अधिक उपयोग होता है? तो महुए के पौधे का सर्वाधिक भील जनजाति पेय पदार्थों में शराब में उपयोग करती है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करती है? तो हाथी वेड़ो, पीपल और बांस के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करने की परंपरा है, इसलिए हाथी वेड़ो उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनाइक जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? तो अलवर और भरतपुर प्रांत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर वाद्य नहीं है? तो सुरमंडल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुख है? बांसवाड़ा 12 जिले की साहेबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, ग्रास्य जनजाति की प्रधानता पाई जाती है सिरोही जिले में। सिरोही जिले में ग्रास्य जनजाति अधिक है। पिज्जा और मल्ला उपजातियां किस जनजाति से संबंधित उपजातियां हैं? सासी उपजाति से संबंधित उपजाति है विज्जा और माला। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सहकारी संस्थान हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो ग्रास्य जनजाति से। गमेती किस जनजाति का नेता होता है? भील जनजाति का नेता गमेती कहलाता है। ग्रास्य जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? तो लूर नृत्य। ग्रास्य जनजाति नृत्य लूर, कुछ, वालर, मांदल, जवारा, मोरिया, गोर। लूर नृत्य महिलाओं द्वारा 2 पक्षों में वर पक्ष और वधु पक्ष बना करके किया जाता है। कटे हुए कान तथा जट्टा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक है? तो रावल जोगी का। राजस्थान में कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति घनत्व अधिकतम है? किशनगंज 12 जिले में सहरिया जनजाति अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो भील समुदाय से। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो बीकानेर और नागौर जिला। सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत बीकानेर में 0.3%, नागौर में 0.3%, जबकि सर्वाधिक बांसवाड़ा में 76.4% और डूंगरपुर में 17.8%। मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में मोताणा नामक एक परंपरा प्रचलित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु भोज। आदिवासी क्षेत्र में किसी शख्स की मौत के बदले दोषी से पैसे लिए जाते हैं। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी अंचल में मीणा जनजाति महिलाओं या युवतियों द्वारा घरों में मोर का चित्रांकन परंपरा को मोरड़ी मांडना कहते हैं। मोर पक्षी सुंदरता, शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है 12 की साहबाद और किशनगंज तहसीलों में। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले वाक्य है, मामनी कोटा की संकल्प संस्था सहरिया जनजाति हेतु कार्यरत है। सीताबाड़ी का मेला सहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में बाकर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ग्रास्य जनजाति। ग्रासियों द्वारा व्यक्ति की मृत्यु पर बनाया गया स्मारक हुरे कहलाता है।
गांव का मुखिया सहलोत होता है और ग्रासियों का मृत्यु भोज है मेघ। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की लंका जाति की पहचान है लोक गायन के रूप में। शहरी जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोंपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? गोपना, कोरुआ या टोपा बोला जाता है। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कट्टकी वस्त्र कौन पहनता है? तो अविवाहित महिला पहनती है। अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति से प्रचलित है? तो वो है ग्रासिया जनजाति से। अगला क्वेश्चन है, भील क्षेत्रों में बावजी के नाम से कौन जाना जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को बावजी कहते हैं भील क्षेत्र में। एक ही आंदोलन उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ चिरोई गुजरात के भील ग्रासिया जनजाति क्षेत्र में फैला है। इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था, जिसे बावजी या मेवाड़ का गांधी कहते हैं। एक ही आंदोलन का आरंभ 1920 में मातृकुंडिया मेला रासमी परगना चित्तौड़ से हुआ था। 1922 का निमड़ा कांड बहुत ही विख्यात है, जिसमें 1200 भील मारे गए थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। आदिवासी सभ्यता में लोकाई का आशय क्या है? तो मृत्यु भोज है लोकाई का आशय। आदिवासी जाति में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तो ये कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती है? कंजर जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? नांदड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? तो वो है ग्रासिया। अन्य विकल्पों में वर्णित नट, गवरिया, वेड़िया अनुसूचित जाति वर्ग की जातियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीनतम निवासी कौन सी है? भील जनजाति। भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? तो उसे तंग धोती बोला जाता है। कालबेलिया जाति का मुख्य पेशा क्या है? सांपों का नृत्य दिखाकर आजीवन चलाना। राजस्थान में रायका है जो ऊंट पालन पोषण करते हैं, उसे रायका बोला जाता है। पडियारा मीणा जनजाति क्षेत्र में मूलतः शामिल है टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है मीणा, जो सर्वाधिक जयपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है? तो वो है श्री गंगानगर में। राजस्थान में मीणा भील जनजाति के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रासिया जनजाति। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है भील जनजाति। एक नंबर पर मीणा जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान संबंधित है अनुसूचित जाति के विकास से। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो विवाह से। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976 में। राजस्व संघ का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाना है। राजस्व संघ का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले वह क्या है? सोम, माही, जाखम नदियों के संगम स्थल पर स्थित आदिवासियों के महातीर्थ स्थल वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला आयोजन माघ शुक्ल एकादशमी पूर्णिमा तक होता है। यहाँ इस क्षेत्र का सर्वाधिक पूजित शिवलिंग स्थापित है। इसे भारत का एकमात्र ऐसा शिवलिंग खंडित रूप में पूजा जाता है। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गुरु गोविंद गुरु किस जिले में स्थित संबंधित है? तो बांसवाड़ा जिले से। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जनजाति का मुख्य कार्य है? भाट या बड़वा। बोमट क्या है? मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र जिसे बोमट बोला जाता है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो वो तलाक होता है। यह भील समाज की तलाक प्रथा है, जिसमें उपस्थित समाज के बीच साड़ी में रुपए बांधकर उसे चौड़ाई से फाड़कर महिला को पहना दी जाती है। इसे तलाक वो माना जाता है, जो भील जनजाति में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? तो विभिन्न परिवारों की वंशावली तैयार करना भाट जाति का मुख्य कार्य है। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? तो महुआ है। धावड़िया उपस्थित होते थे जो कारवां व काफिले को लूटते थे। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहने जाने की रिवाज है तो डामोर जनजाति में। जनजातियों के संबंध में कू से तात्पर्य क्या है? तो भील जनजाति का घर होता है उसे कू बोलते हैं। राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो जयपुर जिले में। भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? सहरिया। सहरिया जनजाति ऐसी जनजाति है जो कभी भी भीख नहीं मांगती है। सहरिया जनजाति पुआड़ की सब्जी खाती है। बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है, उसे बख्तरी वस्त्र बोला जाता है। राजस्थान में खथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है उदयपुर जिले में। जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने किस संस्थान की स्थापना की थी? संप सभा की।
गोविंद गुरु ने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से जनजाति सेवा में लग गए थे। उन्होंने 1883 में संत सभा की स्थापना की। इसके माध्यम से आदिवासियों को संगठित किया और उनमें व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। राजनीतिक चेतना जगाई और जनजातीय के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए थे। जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान में का भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राजस्थान की जनजातियां हैं और सूची सेकंड में प्रमुख आवास क्षेत्र हैं। तो देखिए, सहरिया जनजाति बाराकोटा में है, घराचा जनजाति उदयपुर सिरोही में, डामोर जनजाति डूंगरपुर बांसवाड़ा में है और मीणा जनजाति जयपुर और दौसा में है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है, तो महिलाएं पहनती हैं। भील जनजाति के महिलाओं द्वारा घुटने के नीचे तक पहने जाने वाला घाघरा कछाबू कहलाता है। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, तो मीणा जनजाति का मत्स्य पुराण में भी अभिलेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है हमें। एक तरफ सूची फर्स्ट में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत दिया गया है 2011 से और प्रमुख आवास क्षेत्र है उसके साथ हमें मिलान करना है। 20% से कम चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़ में आवास करती हैं जनजातियां। 20 से 25% के मध्य 12 बूंदी और करौली में निवास करती हैं। 26 से 50 उदयपुर, सिरोही और दौसा में। 51 से 80% बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में जनजाति निवास करती हैं। ये सभी सुमेलित किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, केरी बांध की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है, तो आदिवासी महिलाओं में केरी बांध की ओढ़नी प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। केरी बांध की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है जिसकी किनारी पल्लू में केरी तथा जमीन में ज्वार के दानों जैसे बिंदी होती हैं। इसकी जमीन लाल रंग तथा बिंदियां सफेद और पीले रंग में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, तो भील जनजाति का। जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी कहाँ स्थापित की गई थी, तो उदयपुर जिले में। राजस्थान में कौन सा समुदाय घुमक्कड़ है, तो वह गाड़िया लोहार जो घूमते रहते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में से कौन सा एक जनजाति उप योजना में शामिल नहीं है, तो वह है सवाई माधोपुर। ताराबांध की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है, तो आदिवासी महिलाओं में ताराबांध की ओढ़नी प्रचलित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।